हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। 11 नंबर की क्लास है लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब सीखने की क्षमता। तो चलिए समझते हैं फिर। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। सीखने की अक्षमता के बारे में बताया गया है इसमें। अधिगम अक्षमता, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था, मतलब कोई भी व्यक्ति है सीखने में या समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो आता है लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत। देखिए, जैसे इसमें डिसलेक्सिया पहला पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को पढ़ने में कठिनाई होती है तो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, पूछा भी जाता है कई बार। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने संबंधित कोई दिक्कत होती है तो डिसलेक्सिया में आता है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया मतलब ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। डिसग्राफिया मतलब कोई भी व्यक्ति लिखने में कोई दिक्कत कठिनाई होती है उसे, तो डिसग्राफिया डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया उसमें कहा जाता है जैसे कि कोई व्यक्ति डिसकैलकुलिया अगर रिलेट करें, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, मैथ से संबंधित कोई भी गणित से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिसकैलकुलिया में कहा जाता है। उसके बाद आता है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया से तैयार कर सकते हैं भ्रम वाली स्थिति जब आती है। जैसे आप रिलेट कर सकते हो कि मॉर्फिया मतलब मोर, या मुर्गे में अगर डिफरेंस करना है मॉर्फिया, भ्रम वाली स्थिति में दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाना। उसके बाद आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब होता है बोलने से संबंधित कोई डिसेबिलिटी है तो डिस्फेजिया में आता है। नेक्स्ट आता है डिस्प्रैक्सिया, मतलब शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, मतलब शरीर संबंधित कोई भी दिक्कत है तो होता है डिस्प्रैक्सिया। उसके बाद आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में होता है तनाव से संबंधित, टेंशन से कोई संबंधित कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आता है डिस्थीमिया के अंतर्गत। ये जितने भी टॉपिक थे कुल 7 हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। नेक्स्ट यहाँ से ADHD, इसका मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, बहुत हाइपर एक्टिव होता है। मतलब किसी चीज़ पर एक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है लेकिन उस पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। इस तरह के जो होता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति होता है। नेक्स्ट आता है स्वालीनता, आत्म केंद्रिता, मतलब होता है ऑटिज्म। इसमें क्या होता है, दोहराव, रिपीटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार, बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनता है। मतलब कोई भी बच्चा है बार बार किसी चीज़ को रिपीट करता है तो उसे ऑटिज्म कहा जाता है। उसके बाद होता है RPWD एक्ट 2016 का। इसका मतलब क्या होता है, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का है। RPWD एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। PWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकार से बढ़कर 21 प्रकार कर दिए गए, और साथ ही यह सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। इसके द्वारा सुझाया गया कि युक्तियां हैं जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। नेक्स्ट, स्कूल जाने वाले बच्चों को हर 5 साल पर सर्वे कराना, बुक TLM आदि उपलब्ध करवाना। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर गामक या गतिमान क्षमता, लोक मोटर डिसेबिलिटी क्या होती है। यह क्षमता शारीरिक क्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना या संबंधित है, जैसे चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु न पकड़ पाना, अक्षमता आदि। ये होता है लोको मोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।